288 पिप्स का मूव कैप्चर किया है, जस्ट सीधा 250 पिप्स से ऊपर करके। बच गया आपका पैसा साइडवेज में बर्बाद होने से। अब आपको मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हुए लॉस नहीं होगा। ईएमए की एक्यूरेसी 90% से ऊपर चले जाएगी। ऊपर से नीचे काटा तो ट्रेंड कैसे बेयरिश हो गया। ईएमए में पागल बनते आ रहे थे, ये हमें क्या बता दिया आपने। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आपको कैसा लगे अगर मैं आपको कहूं कि आज तक आप गलत तरह से ट्रेड करते हुए आए हो। सेबी का डाटा कहता है 95% ट्रेडर्स लॉस में है। वर्ल्ड वाइड अगर आप ट्रेडर्स का डाटा उठा के देखो तो आपके पास डाटा आएगा कि 91 से 92% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग और सिर्फ 8% लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप बुकिश लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के हमेशा गलत तरह से मार्केट में ट्रेड करते हुए आए हैं। बट आज अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा प्रॉपरली वॉच किया, इस मेथड को फॉलो किया, इस स्ट्रेटजी के साथ काम किया, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ साथ और बेटर हो जाएगी और आप मंथ एंड पे एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकल के आओगे। तो आज मैं आपका ईएमएस को ट्रेड करने का नजरिया बदलने वाला हूं। भाई देखो, बहुत से ट्रेडर्स ईएमए के साथ अपनी ट्रेडिंग करते हैं, बट वो कहाँ पे फंसते हैं? वो फंसते हैं इस तरह की मार्केट में, जहां पे जब मार्केट साइडवेज होती है तो मूविंग एवरेजेस उनके बड़े लॉस करा देते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मार्केट में ट्रेड किए जाने वाला सबसे आसान और सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाली स्ट्रेटजी है। बट आज तक आप इसको गलत तरह से ट्रेड करते हुए आए हो, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि हर इंडिकेटर को अगर आप ट्रेड करने आए हो तो आपको उसमें कुछ प्राइस एक्शन का लॉजिक कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको लॉजिक के साथ मूविंग एवरेज को सही तरह से ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा और आज के बाद आपको मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हुए लॉस नहीं होगा। ये बात तो भाई कंफर्म्ड है। और ये मैं बात कर रहा हूँ मंथ एंड की। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने 10 ट्रेड किए तो आप समझो 10 में से 10 प्रॉफिटेबल। नहीं भाई नहीं, 10 में से 8 प्रॉफिटेबल, 7 प्रॉफिटेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल है ना, इज द लॉजिक इन दिस सिस्टम। अब 10 ट्रेड भाई एग्जांपल के लिए कहा गया, दिन में ट्रेड 2 से 3 ही बढ़िया होते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा था। अब भाई स्टार्ट करते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बट उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। मेरा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसपे भाई साहब 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, बट क्योंकि कुछ ब्लैकमेलिंग कारण मुझे वो चैनल पे वीडियोस डालनी करेंटली पॉज करनी पड़ी है, तो मैंने उस चैनल पे पॉज किया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, 1 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो अगर आपको लॉजिकली लगेगा ये चीज सही है, और भाई लाइक करना तो भूलना ही मत। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो मूविंग एवरेजेस, भाई बुकिश लैंग्वेज मूविंग एवरेज की क्या कहती है, सबसे पहले उसके साथ स्टार्ट करते हैं। मार्केट में हर मूविंग एवरेज काम करता है। यहाँ पे मैंने ईएमए 9 और 21 का मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाया हुआ है, जो साथ में आपको स्क्रीन पे टारगेट्स भी लगा के दे रहा है। अब मूविंग एवरेज चाहे इंडियन मार्केट हो, यानी कि चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक एक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डाउ जोन्स हो, सब पे काम करता है। यूएस टेक हो, आपका बिटकॉइन हो, क्रिप्टो, सब पे मूविंग एवरेज काम करता है। बट मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का भी सही तरीका है, ठीक है। तो बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है मूविंग एवरेज की, कि भाई एक है ईएमए 9 और एक है ईएमए 21। अगर मैं इन दोनों ईएमए के क्रॉस ओवर को ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्रॉस ओवर यानी कि जब भी मार्केट में एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पे रुको, इस इंडिकेटर को हम टेम्परेरी पॉज करते हैं, हम नॉर्मली चार्ट से जाते इंडिकेटर सेक्शन में जाके ईएमए अप्लाई करता हूं। मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे लगाया 9, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर करके थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिखे, और साथ में मैंने लगा दिया ईएमए 21, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल में जाके इसका कलर ब्लैक चेंज करके थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, या कलर येलो कर देते हैं, या कलर ग्रीन कर देते हैं, चलो ताकि आपको क्लियर कर दिखे। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, बेसिक है कि जितना मूविंग एवरेज पास हो कैंडल के उतना छोटा होता है, और जितना कैंडल से दूर हो उतना बड़ा होता है। छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आपको पता होगा ना, चार्ट पढ़ने में और ज्यादा क्लैरिटी होगी आपकी, ठीक है। तो अब चार्ट देख के मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये है 21, और ये जो मूविंग एवरेज है ये है 9,
अगर मैं उस इंडिकेटर को जिसको मैंने ऑटोमेटिक वाले को ऑन किया हो था उसको दोबारा ऑन करूं तो आपको दिखेगा सेम वो चीज बना के दिखाया, जस्ट जब ट्रेंड बेयरिश हो है वो रेड कर रहा है, जब ट्रेंड बुलिश हो है वो ग्रीन कर रहा है। ठीक है, ये सिस्टम स्कैल्पिंग में यूज होता है ज्यादातर। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी यूज कर सकते हो, बट भाई स्कैल्पिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा ये सिस्टम आपके लिए। तो भाई स्कैल्पिंग हर चीज पे अलग टाइम पे होती है। बिटकॉइन पे कर रहे हो, इथेरियम पे कर रहे हो 3 मिनट्स, गोल्ड पे कर रहे हो 1 मिनट, डाउ जोन पे कर रहे हो 3 मिनट्स, निफ्टी पे कर रहे हो 3 मिनट्स। तो ऐसे स्कैल्पिंग काम करती है मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको स्कैल्पिंग में अपने डिजायर्ड किसी एसेट पे टाइम चाहिए या किसी स्टॉक पे चाहिए कि ये सिस्टम स्टॉक पे किस टाइम फ्रेम पे काम करेगा, किसी पर्टिकुलर बैंक एक्स पे किस पे काम करेगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगा भाई, कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ईएमएस को ट्रेड करने का क्या तरीका होता है। जब भी एक छोटा ईएमए यानी कि 9 बड़े ईएमए को ऊपर से नीचे काटे, ठीक है, 9 ने बड़े को ऊपर से नीचे काटा, तो यू कैन से कि एक नेगेटिव ट्रेड बन सकता है, यानी कि एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। और जब भी एक छोटे ईएमए ने बड़े ईएमए को नीचे से ऊपर काटा तो एक बाय साइड का ट्रेड बन सकता है, यानी कि एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करके दिखाऊं 15 मिनट्स, तो आपको यही चार्ट थोड़ा सा और क्लियर वैसे आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा कि ये देखो, जब यहाँ पे ब्लू ने ग्रीन को नीचे से ऊपर काटा तो ट्रेंड कैसे बुलिश हो गया, और जब ब्लू ने ग्रीन को ऊपर से नीचे काटा तो ट्रेंड कैसे बेयरिश हो गया। और उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे काटा ब्लू ने ग्रीन को नीचे से ऊपर, ट्रेंड बुलिश हो गया, हल्का सा यहाँ पे बुलिश मूव आया, फिर नीचे काटा फिर। बट पॉइंट आता है, इस तरह की मार्केट में तो हमारा सारा बना बनाया पैसा चला जाता है। वही आज आपको समझाने लगा हूं भाई कि कैसे आपने ईएमए को ट्रेड करना। तो देखो भाई, ईएमए को ट्रेड करने के लिए ना आपको हल्का सा प्राइस एक्शन साथ में कंबाइन करना पड़ेगा, और वो प्राइस एक्शन कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं जस्ट एक रिसेंट स्विंग्स का कंसेप्ट कंबाइन करूंगा ईएमए के साथ, और आपकी ईएमए की एक्यूरेसी आज के बाद 90% से ऊपर चले जाएगी। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आ गया एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अब आपने ये ईएमए देख लिया, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे इतना तो समझ रहे हो ना कि जब भी ये ब्लू दे है या जब भी ये रेड दे है तो ये बेयरिश टारगेट्स दे या बुलिश टारगेट दे, मतलब ये ट्रेंड बता रहा है। बट भाई साइडवेज मार्केट में तो आपका सारा कैपिटल उड़ा देगा। ये रिसेंट स्विंग कैसे मार्क करते हैं, डे की स्टार्टिंग में चले जाते हैं। देखो, गोल्ड ट्रेड कर रहे हो ना या फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो यूएस सेशन में ट्रेड करो, यानी कि शाम को आके। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो यूएस सेशन में ट्रेड करो शाम के 6 बजे के बाद। अगर आप बीटीसी मतलब क्रिप्टो में ही आ जाता है वो ट्रेड करो 6 बजे के बाद। इंडियन मार्केट करो सुबह 9:15 से ट्रेड करो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मैं देखूंगा शाम के 6 बजे के बाद का सिनेरियो। वैसे भी जो लोग जॉब पे जाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास शाम के 6 बजे के बाद ही टाइम होता है, तो सबसे बेस्ट है भाई इसीलिए फॉरेक्स आपके लिए ट्रेड करना। तो यहाँ पे सपोज आप 6 बजे आ गए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 बजे आया, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया। मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे मार्केट के बने हुए रिसेंट स्विंग्स को मार्क करना है। तो यहाँ पे 6 बजे मैं देखूं मेरे पास एक तो ये स्विंग बन के आया, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन के आया, और इसके पिछला जो स्विंग बन के आया है वो ये वाला स्विंग बन के आया। तो मैं सीधी बात क्या करूंगा, सीधी बात नो बकवास, मैं चार्ट पे जाऊंगा भाई, मैं एक तो अपने ये वाले स्विंग को पकड़ के मार्क कर दूंगा, ठीक है, ऐसे ये मैंने मार्क कर लिया, और एक मैं ये वाले स्विंग को पकड़ के मार्क करूंगा। देखिए जाना भाई, आप देखोगे ना और उसके बाद चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करोगे, आप कहोगे भाई आज तक तो हम ईएमए में पागल बनते आए थे, ये हमें क्या बता दिया आपने। तो अब आपके पास ऐसी कुछ मार्किंग्स आ गई आपके चार्ट पे। मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट क्या है, मैं 6 बजे के बाद मार्केट में एक्टिव हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, पहली कंडीशन मेरी क्या है जो नॉर्मल होती है, बेयरिश मूव के लिए छोटा ईएमए बड़े को ऊपर से नीचे काटे, जो यहाँ पे रेड सिग्नल के थ्रू डिनोट है। बुलिश मूव के लिए छोटा ईएमए बड़े को नीचे से ऊपर काटे, जो ग्रीन सिग्नल के लिए डिनोटेड है। कंडीशन नंबर 1, 6 बजे के बाद मुझे यहाँ पे रेड साइन मिला, सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, जो आपने स्विंग मार्क की है, अगर भाई रेड सिग्नल है तो स्विंग नीचे की तरफ टूटनी चाहिए, सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 भी हो गई सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 3, स्विंग टूटने के बाद आपको रीटेस्ट मिलके मार्केट नीचे जानी चाहिए, और वो जब नीचे जाएगी तो जो उसने पिछले बार तोड़ा था उसका लो निकलना चाहिए। क्या यहाँ पे वो लो निकला, बच गया आपका पैसा साइडवेज में बर्बाद होने से। अब ये तरीका अभी आप देखते जाओ, आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा।
उसके बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, बट ऊपर टूटा ही नहीं, ट्रेड ही नहीं बना, बच गया भाई, नहीं तो मैं नॉर्मल ईएमए देख के करता होता, अब तक बर्बाद हो जाता। कंडीशन नंबर 2, फिर यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 3 क्या सेटिस्फाई हुई भाई, जब यहाँ से टूटा तो इसका लो क्या बना, ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट टूटा, बच गया ना आपका पैसा, फिर से बचा दिया भाई आपका पैसा। आज आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया बदलेंगे। ग्रीन आ गया, हाँ पेशेंस चाहिए, इस चीज को पेशेंस चाहिए कि आपको कंडीशंस अपने माइंड में फीड होनी चाहिए। मैं मूविंग एवरेज इसको आज तक अपनी जर्नी में यूज करता हूँ, 9 साल की ट्रेडिंग की जर्नी, और आज भी चार्ट पे सबसे पहले मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ। ग्रीन सिग्नल, कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, बच गया। रेड सिग्नल, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, उसके बाद यहाँ पे टूटा ही नहीं, वो यहीं पे आके टिक गया। ठीक है, अब देखो, अब आपने कुछ अपना दिमाग यहाँ पे यूज करना है भाई। जब आपका ये स्विंग लो हो गया तो आपका ये जो पॉइंट है, ये जो सपोर्ट आपने बनाई है, रिसेंट स्विंग आपकी ये हो जानी चाहिए ना। जब आप बैक टेस्ट करने इसको उतरोगे तो तब आप ये मत कहना सर कि हमें तो ये चीज अब बार बार चेंज करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा, जब भी टूटेगा पुराना लेवल, उसके बाद नीचे जो बनेगा वो आपकी नई स्विंग हो जाएगी, वो टूटने पे आपकी कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। अब देखो ट्रेड कब बना भाई, कैसे बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई होते हैं। ग्रीन सिग्नल नहीं आया ट्रेड, रेड सिग्नल, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, सेकेंड सिग्नल, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड, ये यहाँ पे इसने स्विंग को काटा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 3, मुझे यहाँ पे मेरे लेवल का ई टेस्ट चाहिए। मार्केट नीचे आया, उसने लेवल को ई टेस्ट किया, बूम, धड़ाम गिर गया मार्केट। कितने पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया, अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊं मेरे ई टेस्ट वाले पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा, मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और मेरा टारगेट क्या होगा, मिनिमम 1:3, मिनिमम 1:3। इसमें भी वही रिस्क मैनेजमेंट घुसा देना, 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट, 1:2 पे 1:1, 1:3 पे 1:2, और ट्रेड करते करते जितना खींच के जाओ, खींच के देखे जा सकते हो भाई। एक सिंगल ट्रेड में हमने यहाँ पे 288 पिप्स का मूव कैप्चर किया है, जस्ट प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज कर। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक एडवांस चीज और बता रहा हूँ। कई बार ना आपको इस पॉइंट का ई टेस्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, उस केस में आप ई टेस्ट पता है किसको कंसिडर कर सकते हो, अगर मूविंग एवरेज का ई टेस्ट हो जाए। सपोज ये यहाँ पे ई टेस्ट ना होता, तो जब ये मूविंग एवरेज का ई टेस्ट हुआ ना इस पॉइंट पे, ये देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट से रिजेक्शन दिया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट पे, तब भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। देखो मूविंग एवरेज इसको पढ़ो समझो, जितनी बार कैंडल मूविंग एवरेज से जितना दूर जाती जाएगी ना, उतना उसकी पास आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमेशा दूर जाती कैंडल को मत पकड़ो, जब कैंडल मूविंग एवरेज के पास हो उसको तब पकड़ो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप समझोगे तो आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। तो यहाँ पे बन गया आपका ये। अब भाई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जो 250-250 पिप बना के देता है, लोग 50-50 हजार के पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते। अब इसके बाद हम फिर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रेड मेरी खत्म होगी, मामला खत्म, मुझे मेरे दिन का सेकंड ट्रेड करना है। मैं भाई सट्टेबाज, मुझे ओवर ट्रेडिंग की आदत, मैं सेकंड ट्रेड करूंगा। मेरा यहाँ पे स्विंग कौन सा बनता है, स्विंग ये बन गया स्विंग नंबर 1। स्विंग नंबर 2 कौन सा बनता है मेरा यहाँ पे, ये, ठीक है, यही बना ना भाई रिसेंट स्विंग। देखो इसके बाद कोई स्विंग नहीं बना। स्विंग पता क्या होता है, सच आपको स्विंग बता दें भाई, अगर कोई बिगिनर है किसको नहीं पता। जब मार्केट एक ऐसा पॉइंट बना के, ठीक है, ऐसे करती है, फिर ऐसे जाती है, जिसको आप लोअर हाई लोअर लो कह देते हो, लोअर हाई लोअर लो कह देते हो। यहाँ एक ऐसा पॉइंट बना के हाई हाई बना के हाई लो पे आती है, इसको स्विंग कहते हैं हमेशा, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब मेरा पॉइंट कौन सा बना, मेरा स्विंग बना ये। मैं दूसरा स्विंग भी अपना बना देता हूँ, ये बन गया भाई मेरा दूसरा स्विंग, ये बन गया मेरा दूसरा स्विंग, ठीक है। अब जब तक मार्केट, ये जितने सिग्नल आते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मार्केट इनको नहीं निकालती मुझे अगला ट्रेड प्लान करना ही नहीं है, चाहे वो पूरा दिन ऐसे ही रह जाए। और जिस पॉइंट पे मार्केट ने इसको निकाला, जब तक आप गायब हो गए वो टाइम आपका ट्रेड करने वाला होगा ही नहीं, और निकालने के बाद भी आपके पास किसी तरह का ई टेस्ट आया ही नहीं। ये तरीका है भाई मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड करने का। ये मैंने आपको दी बेयरिश केस की एग्जांपल, हम कोई बुलिश केस की एग्जांपल भी देख सकते हैं।
ठीक है, मॉर्निंग टाइम जिस टाइम पे एशियन सेशन एक्टिव था, मैं एक बार चार्ट से सारी चीजें हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो रिसेंट स्विंग्स कौन से बने हैं आपके, ठीक है। इस पॉइंट पे जब आप मॉर्निंग सुबह 8 बजे आए होगे, एशियन सेशन सपोज आप ट्रेड करते हो, एक स्विंग आपके पास बना ये, दूसरा स्विंग आपके पास बना रिसेंट स्विंग, ठीक है, ये आपके पास एक रिसेंट स्विंग बन के आ गया। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती मिल रही है, इधर हुई कंडीशन सेटिस्फाई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, कहीं पे नहीं हुई कंडीशन सेटिस्फाई, टूटा ही नहीं नीचे स्विंग। स्विंग किस पॉइंट पे टूटा? नंबर 1 बुलिश ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बुलिश सिग्नल आया, यहाँ से बुलिश सिग्नल आके यहाँ पे स्विंग टूटा, स्विंग का एग्जैक्टली रीटेस्ट हुआ। जब भी ये स्विंग टूटेगा आपको रीटेस्ट होता हुआ मिलेगा, आपको समझ आएगी सेटअप की कितनी कन्विक्शन है। मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड रीटेस्ट पे प्लान किया, स्टॉप लॉस ईएमए के नीचे लिया, 1:3, कितना इजीली मिला भाई मुझे, कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे, 32 पिप्स इन अ सिंगल ट्रेड। यहाँ पे कितना मिला, जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना कम पॉइंट। अब बहुत से लोगों के माइंड में, नए ट्रेडर्स के माइंड में इनफैक्ट सवाल रहता है कि ये वाला तो मेरा पूरा मूव कैप्चर छूट गया। भाई देखो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने आए हो ना, अगर आप हर बॉटम और टॉप को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2016-17 में जब मैं भी ट्रेडिंग में आया था, यही सोचता था भाई, मैं पता क्या करता था, एक ईएमआई लगाता था, ऊपर कैंडल होती थी, मैं कहता जैसे ही टूटेगा ट्रेड जरूर, कुछ तो मूव मिलेगा। कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जब तक प्राइस एक्शन और इनको कंबाइन नहीं किया, जब तक ये नहीं समझा मार्केट में मेरा काम क्या है, कहीं पे घुस के अपना छोटा सा पैसा लेके मार्केट से बाहर निकलना। एक दिन में अगर आप गोल्ड के 50 पिप भी कैप्चर कर पाते हो ना, और महीने में आप 18 ऐसे दिन कर देते हो, और 4 दिन सपोज आप 20 पिप खो भी देते हो, तब भी आप मंथ एंड पे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल निकल के आओगे। इस तरह से अपना माइंडसेट बनाओ, इस तरह से अपनी साइकोलॉजी बनाओ, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ट्रेडिंग में। अब आपका काम क्या है, आप जाओ इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करो निफ्टी में, आप जाओ इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करो बीटीसी में, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर किसी में भी काम नहीं की तीनों कंडीशंस के साथ, तो भाई जो कहोगे वो दूंगा। और हाँ, इस स्ट्रेटजी का एक प्रो वर्जन भी अगर आप बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस्ड हो ना, जिसमें आप लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी साथ में कंबाइन कर सकते हो कि लेवल टूटा, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट उल्टी आ गई, तब भी आपका बढ़िया ट्रेड मिल जाता है। जैसे ये देखो, ये लेवल टूटा, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी क्या इतनी देर नहीं चलती जितना बड़ा ये है। आप समझो लेवल कहीं पे यहाँ पे था, जो टूटा, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, सेकंड सिग्नल हुआ, बाद में आया ये रिवर्स सिग्नल, बहुत बढ़िया ट्रेड बना। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, अगर आप प्रो हो तभी ये चीज समझना, नहीं तो ये चीज ना समझना। ये मेरा एक स्विंग हाई था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हायर हाईज हायर लोज में मार्केट जा रहा था, यहाँ पे ये टूटता है, ठीक है, यहाँ पे ये टूटता है, टूटने के बाद यहाँ पे मेरा प्रीवियस स्विंग था, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो लोग यहाँ पे एंटर हुए उनका स्टॉप लॉस खाया, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, सिग्नल बना, एंट्री बनी, बूम, सीधा 250 पिप से ऊपर का ट्रेड। इस तरह से ट्रेडिंग करो, नजरिया बदलो ट्रेडिंग की तरफ, तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे, नहीं तो वही 95% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में अपना नुकसान कराते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पे सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा के जाना, ताकि भाई जो लोग ब्लैकमेलर्स, हमें कई टाइम से लास्ट दिसंबर से ब्लैकमेलिंग मेल्स आती है, फिर कभी कोई वीडियो डाउन करा दी जाती, कभी कोई, उनको शांति रख पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।